हरे कृष्णा फ्रेंड्स, मैं पूजा पटेल फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ मीठा। तो मीठे में लाई हूँ मैं बालूशाही। अगर आपको पसंद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बहुत ही आसान विधि है इसे बनाने की, तो आप इसे बनाइएगा और अपने घर वालों को खिलाइएगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं साथ में ये बालूशाही। तो आइए चलिए बनाते हैं हम इसे। फ्रेंड्स, बालूशाही बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है ये 1 कटोरी मैदा। तो आप जितनी बनाना चाहें उस हिसाब से आप मैदा ले सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये बेकिंग पाउडर। तो ये मैं आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी, डाल रही हूँ मैं इतना। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये हम 1 पिंच नमक डाल रहे हैं। नमक से इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। तो मैं जैसे मुँह मीठा मीठा हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो उस तरीके से नहीं होगा। तो आप 1 चुटकी नमक ज़रूर डालिएगा। इसके साथ ही हम डाल रहे हैं 2 चम्मच घी। तो ये मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच। हम घी जमा हुआ ही लेंगे, तो फ्रेंड्स आप जमा हुआ घी का ही प्रयोग कीजिएगा। और ये दूसरा चम्मच। तो हम इसको अब अच्छे से मिला लेते हैं। मोयन आप अच्छे से डालिएगा फ्रेंड्स घी की, तभी हमारी बालूशाही अच्छी बनेगी, एकदम खस्ता। ये हमने अच्छे से मिला लिया है। तो देखिए इस तरीके से आपको मोयन लेनी है। तो हम इसको आटा गूँथ लेते हैं। बट गूँथने की टेक्निक देखिएगा फ्रेंड्स, हम जैसे रोटी का आटा गूँथते हैं ना फ्रेंड्स, वैसे बिल्कुल नहीं गूँथना है इसको। हमें इसे गीला तो करना है, बट हमें सिर्फ जोड़ना है आटा। तो इस तरीके से सिर्फ जोड़ना है, बिल्कुल टाइट हाथों से बिल्कुल भी नहीं गूँथना है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा पानी भी यूज़ नहीं करना है, हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ही डालना है, ताकि बस वो अच्छे से हम इसको जब सेप दें तो हम सेप दे पाएँ। सारी जो मेहनत होती है आटा गूँथने में ही होती है। अगर हम आटा ठीक से गूँथ लेते हैं तो हमारी बालूशाही अच्छे से बन जाती है, नहीं तो फिर वो बिल्कुल टाइट टाइट बनती है। तो इस तरीके से हम इकट्ठा करके इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा आटा सेट होता है तब तक हम क्या करते हैं कि हम चाशनी बना लेते हैं। तो इसी कटोरी से हमने आटा लिया था, तो हम इसी कटोरी से 2 कटोरी शुगर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी डाल लिया है और 1 कटोरी और डाल लेती हूँ। तो इस तरीके से डाल रहे हैं और इसमें आधी कटोरी पानी का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम आधी कटोरी पानी डाल रहे हैं और मैं डाल रही हूँ इसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं हो तो आप 2-3 इलायची कूटकर डाल दीजिएगा। तो हम चाशनी बना लेते हैं। ये हमने रख दी है चाशनी, तो इसको चलाते हुए ही हमें पकाना है। आपको इसे बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऊपर से चाशनी तो पक जाएगी बट नीचे शुगर रह जाएगी। तो हमें इसको चलाते ही रहना है इस तरीके से। इस चाशनी को 1 से 1.5 मिनट हुआ है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से तो हमारी चाशनी लगभग बन गई है। मैंने आपको एक परफेक्ट मेजरमेंट बताया है। तो देखिए इस चाशनी को हमें कैसे देखना है कि जब इसकी बूंदें पड़ने लगेगी तो थोड़ी देर देर में पड़नी चाहिए। तो बस हम इसको आधे मिनट के लगभग और पकाएंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देते हैं। तो देखिए हमारी चाशनी लगभग बन के तैयार हो गई है। तो ये देखिए हमारे यहाँ तार बन रहा है ये। तो मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर। हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी चाशनी बनके तैयार हुई है। इसको कुल 1.5 मिनट लगा है। तो आप घड़ी से भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप बूंद टपका के भी देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में ये टपक रही है। तो इस तरीके से आप इस तरीके से एक तर की चाशनी जैसे दिख रहा है ना, ये इस तरीके से भी आप नाप सकते हैं। तो मैंने आपको टाइम भी बता दिया है और चाशनी का मेजरमेंट भी ठीक तरीके से बता दिया है। अगर आपको तार से समझ में नहीं आ रहा हो तो आप टाइम देख लीजिएगा। स्लो आंच पे 1.5 मिनट के आसपास पकाना है आपको। और आपको इस तरीके से चाशनी को पटकना है। तो जब ये बूंदें गिरेगी तो थोड़ी थोड़ी देर में गिरेगी और लंबी बूंद गिरेगी। तो ये है इसकी पहचान। तो हम इसे उतार लेते हैं और हमारे आटे की तरफ चलते हैं। ये हमारा आटा भी तैयार हो गया है। तो हम क्या करते हैं कि हमें इसे बिल्कुल भी मतलब जैसे रोटी के आटे को पूरा अच्छे से गूँथते हैं ना, वैसे बिल्कुल नहीं करना है। हमें बस इसी तरीके से इसमें से लोया लेना है, जितनी बड़ी हमें बालूशाही बनानी है। तो इस तरीके से करना है हमको। तो देखिए इस तरीके से गोला तैयार हो गया है।
तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि इस तरीके से ये दरारें हैं, तो ये दरारें होना अच्छा संकेत है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मुझे तो छोटी छोटी बनानी है, तो मैं इसमें अब छेद कर देती हूँ उंगली से इस तरीके से, ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सीख जाए। एक और बता देती हूँ मैं आपको बना के। तो ये देखिए हमने ले लिया है, इस तरीके से आप गोला बना सकते हैं। हमें बिल्कुल भी चिकना नहीं करना है। जैसे अगर आप सोच रहे होंगे कि ये दरारें हैं और ये बेतरतीब है, तो ये बेतरतीब होना ही इसका अच्छा संकेत है, क्योंकि जब हमारी चाशनी तभी घुस पाएगी इसमें। अगर हम चिकना बना देंगे तो हार्ड हो जाएगी, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें राउंड करती हूँ और ये उंगली के माध्यम से ही मैं इसमें छेद कर रही हूँ। तो छेद हमारा आर पार हो जाना चाहिए इस तरीके से। तो ये हम इस तरीके से बना के रख लेते हैं। तो इसी तरीके से हमने सारी बना ली है। ये लास्ट वाली भी बची है, तो इसको भी हम बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमने छेद कर दिया है। तो ये हमारी सारी बालूशाही तैयार है। तो हम इन्हें फ्राई करने की इसमें चलते हैं। ये हमने तेल रख दिया है, तो हमारा तेल थोड़ा गर्म हो गया है। आपको ज़्यादा गर्म तेल नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो उतना ही लेना है। तो मैं डाल देती हूँ इसमें। तो इस तरीके से डाल देते हैं हम। तेल का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर सकते हैं। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो हम इन्हें होने देते हैं। गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है हमें। फ्रेंड्स देखिए ये फूल रही हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप बालूशाही डालेंगे तेल में, तो आपको बिल्कुल भी उस वक्त चलाना नहीं है। इसको सिर्फ सिंपल डालना है जब तक इसका कलर नहीं आ जाता इस पर। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। फ्रेंड्स आप ऊपर अगर पूरा डिप नहीं हो रहा है, अगर आपने तेल कम लिया है, तो आप इस तरीके से तेल डाल सकते हैं, ताकि ये ऊपर से भी थोड़ा से सीख जाए। तो इस तरीके से हमने डाल दिए है तेल इस पर। तो नीचे से ये सीख गए हैं फ्रेंड्स। तो देखो इस तरीके से इसकी लेयर आ गई है। तो हम सारी पलटा लेते हैं। तो आपको धीरे से ही पलटाना है, क्योंकि हमने मोयन डाली है। तो ये थोड़ा सा इसको पलटाना थोड़ा सा नाजुक होता है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसको हमको बिल्कुल धीरे से पलटाना रहेगा। अगर आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा हो आपको ये, तो आप मोयन थोड़ा सा कम लीजिएगा। जैसे हमने 2 चम्मच लिया है, तो आप 1.5 चम्मच ले सकते हैं या 1 चम्मच भी ले सकते हैं। बट आटे को हम मुट्ठी में बांध लें, इस तरीके से हमारी मोयन होनी चाहिए। ये हमारी बालूशाही देखिए गोल्डन कलर आ गया है, तो ये अच्छे से पक गई है। तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो हम झाड़ी में निकालेंगे इसको। तो थोड़ा सा हल्के हाथों से ही निकालना है आपको। ये मैं निकाल रही हूँ। ये हमारी बालूशाही बहुत ही खस्ता बनी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ रहा है हमें, तो उसका तेल थोड़ा सा निकल जाए। और ये हमारी है चाशनी। तो चाशनी हमारी गर्म ही है। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई हो, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको चाशनी गर्म करनी है पहले। तो हम इसमें डाल देते हैं। तो गर्म है, तो मैं डाल देती हूँ इसमें। तो इस तरीके से, और हम इस पर ऊपर से चाशनी इस तरीके से फैला देते हैं। तो हमें 5 से 6 मिनट के लगभग चाशनी में इन्हें डिप करके रखना है। इस तरीके से देखिए, ताकि ये चाशनी अच्छे से पी ले। अगर हमारी चाशनी अगर पतली रहती, तो हम इसको जैसे लंबे टाइम तक हम रख सकते हैं ना, तो उस तरीके से हम नहीं रख पाते। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमारी चाशनी परफेक्ट होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी बालूशाही बची है, हम उन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये मैं डाल रही हूँ बची हुई बालूशाही। तो तेल कम हो गया है, तो मैं 2-2 करके फ्राई कर रही हूँ अब। फ्रेंड्स इसे 5 से 6 मिनट हो गए हैं, तो हम इसको उतार लेते हैं। तो देखिए चाशनी हम इस तरीके से छन्नी में उतार रहे हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी हो वो नीचे आ जाए। तो हम इस तरीके से उतार रहे हैं। ये हमने चाशनी से बाहर निकाल ली है, और ये हमारी सीख गई है बालूशाही देखिए इस तरीके से। तो हम इन्हें भी उतार के चाशनी में डाल लेते हैं।
तो ये देखिए हमने डाल ली है इनको, और हम भी इसको चाशनी में डाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम डाल रहे हैं। तो इस तरीके से चाशनी ऊपर चढ़ा देते हैं हम फ्रेंड्स, और इसे भी कम से कम 6 मिनट के आसपास चाशनी में हम रहने देंगे, ताकि ये चाशनी अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। 5 मिनट के लगभग हम छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, तो हम इस बालूशाही को भी निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हमारी पहले वाली बालूशाही, और ये तो देखिए बनी है ना बहुत सुंदर और बहुत ही खस्ता है ये। फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल राधा गोविंद रसोई को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।